कैसे पहचाने अंधविश्वास को, ये आपको बताते हैं। समस्या अमूमन कैसे लोग फंसते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आपको एक समस्या हुई, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, आपका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद किसी से मिलेंगे, कोई कहेगा उनको दिखा लो। तो समस्या होने पर क्या होता है, गॉड मैन पर विश्वास हो जाता है। गॉड मैन जो कहे सीधे ऊपर वाले से मेरा लिंक है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, पीलिया होने पर गॉड मैन ने कहा ये लो, ये केला खा लो, पीलिया ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर पीलिया ठीक हो गया उस केले को खाने से, तो आपका भरोसा बढ़ जाएगा उस गॉड मैन पर। उस शख्स पर आप यकीन करने लगेंगे। शख्स को लगता है कि केले की वजह से ही ठीक हुआ जो गॉडमैन ने दिया था। ये केला ही चमत्कारी है और गॉडमैन ने दिया था। गॉडमैन ने केले में क्या चमत्कार किया होगा, जबकि नॉर्मल सामान्य तौर पर पीलिया 15 दिन में खुद ठीक हो जाता है। अब वही शख्स इस घटना को दूसरे को बताएगा कि हां, मैं गया था उनके पास, उन्होंने केला दिया था, पीलिया ठीक हो गया, तुम्हें भी इलाज नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार उनको दिखा लो। इसके बाद धीरे धीरे एक चेन तैयार हो जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 1000 और फिर लाख तक पहुंच जाता है। फिर अंधविश्वास चमत्कार जैसा लगने लगता है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से भी बहुत से लोग फंस जाते हैं। कई बार दूसरों को देखकर भी लोग झांसे में आ जाते हैं और किसी के कहने पर, चमत्कार पर भरोसा करने लगते हैं। उसके बाद भले ही इसके पीछे लॉजिक ना हो, लोग इसे खामखा मानने लगते हैं। मेंटल हेल्थ की वजह से भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। यह बहुत सी वजह हो सकती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कौन चमत्कार कर रहा है और कौन आपको अंधविश्वास में फंसा रहा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इससे बचें कैसे, बचने के तरीके पहचानने के। जागरूकता से ही अंधविश्वास से आप बच सकते हैं। माता आना, भूत प्रेत, जिन्न आना मानसिक रोग है और इलाज से यह सब ठीक हो सकता है अगर आप सही समय पर सही एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। इसके खिलाफ बड़ी मुहिम भी चली। शिक्षा से अंधविश्वास पर जीत हासिल हो सकती है। गॉडमैन की कई बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। कई चमत्कार वो बताते हैं जिसका कोई विज्ञान नहीं होता है। मानसिक शांति के लिए लोग इनकी शरण में जाते हैं। मानसिक शांति के लिए दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं। अब जरा सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर अंधविश्वास से कैसे बचा जा सकता है। जब चमत्कार दिखाकर कोई अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मेरे पास शक्ति है, तो उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए मैं नहीं हूं। उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए हमारे देश के महामंडलेश्वर हैं, माननीय सम्माननीय परम पूजनीय संत समाज है, साधु समाज है, उनको तय करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये सिद्धि है, ये हाथ की सफाई है, ये प्रैक्टिस है। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन विश्वास तभी करेंगे क्योंकि जो कुछ दिखाते हैं जो आजकल के सो कॉल्ड गॉडमैन हैं, वो तो हम भी करते हैं। अगर किसी की फूंक में चमत्कार हो सकता है तो ये अंधविश्वास है। अगर कोई ये कहता है कि मैं फूंक मार के या कुछ मंत्र पढ़ के या हाथ करके कुछ भी कर दूंगा, तो ये पक्का से अंधविश्वास है। हमारे इतिहास में अगर आप खंगाल के देखेंगे तो ये सारी जो जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो एक्चुअली में आज के साइंटिस्ट वो पुराने ऋषि मुनि तो थे, आज के डॉक्टर वो पुराने वैद्य ही तो थे। तो और कुछ नहीं है। आप लिंक करके देखेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। विश्वास कीजिए पर अंधविश्वास बिल्कुल ना कीजिए। कोई ढोंग नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। कभी ये नहीं कहा गया कि मानो, मत मानो, जानो। सनातन धर्म को जानिए और तब मानिए। जब जान लेंगे तब मानने में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। इसलिए सत्य सनातन धर्म को समझे और ढोंग आडंबर से दूर रहे। और हो सकता है बहुत सी चीजें आपने टीवी पर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, ऐसे वीडियो देखी हो जिसमें आपको दिखाई दे रहा हो कोई वाकई चमत्कार कर रहा है। तो आपको बताते हैं इस चमत्कार के पीछे विज्ञान है। कैसे, देखिए जरा कौन सा विज्ञान है जो काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा पीलिया झाड़ना, देखा होगा या सुना होगा। तो पीलिया कैसे झड़ता है? पीलिया या जॉइंटिस खत्म करने का दावा किया जाता है। आइए मैं पीलिया झाड़ दूं। मरीज के हाथ एक पानी के बर्तन में डाल दिए जाते हैं और जिससे पानी क्या होता है, पीला हो जाता है और कहा जाता है देखिए पीलिया उतर गया। मरीज के हाथ को आम की छाल के पानी से धोते हैं। इन हाथों को एक पानी के बर्तन में डाल देते हैं। इसमें बर्तन में चूना पहले से मिला होता है। आम की छाल में पॉलीफिनॉल जेंथोस होता है और जैसे ही चूने से मिलता है रंग पीला हो जाता है। पीलिया वाले को लगेगा पीलिया उतर गया। लोग इसे चमत्कार भी समझ बैठते हैं। अगली चीज देखिए, कई बार आपको चमत्कार के नाम पर कोई पानी में आग लगा देगा तो पानी में सोडियम के टुकड़े डाले जाते हैं। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है
और इसके बाद विस्फोट हो जाता है। इसे भी चमत्कार समझ सकते हैं या समझा जाता है। नींबू से खून निकलना आपने सुना होगा, नींबू काटा तो खून निकल आया, कैसे हुआ? नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर देते हैं पहले से, और चाकू पर अमोनिया थायोसाइनाइड लगाते हैं। तो क्या हुआ? नींबू में भी केमिकल है और चाकू पर भी। इस चाकू से काटने पर केमिकल रिएक्शन होता है और इससे फेरिक सल्फोसाइनाइड बन जाता है और यह खून की तरह लाल रंग का होता है। तो होगा क्या? जैसे ही नींबू कटेगा अंदर से खून निकलेगा, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। इसे लोग चमत्कार समझते हैं। अगला सुनिए। फोटो से भभूत गिरने लगता है। फोटो को छुआ और भभूत निकल आया। एल्युमिनियम फ्रेम वाली फोटो भक्तों के सामने रख देते हैं। फ्रेम पर मर्क्यूरिक क्लोराइड को पानी से गीला करते हैं। इससे केमिकल रिएक्शन होता है छूते ही, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और यह मर्क्यूरी को अलग कर देता है उससे। ये दोनों राख बनकर नीचे गिर जाते हैं और यह भभूत जैसा दिखता है। इससे भी आपको समझना होगा। देखने वाले इस चमत्कार को देखकर भी हैरान हो जाते हैं। बिना माचिस के आग लग जाती है। कैसे? हवन कुंड में घी डालने का दिखावा होता है। होता क्या है? आपको लगेगा घी डालते ही आग लग गई है। बिना माचिस के कैसे हो गया? हवन कुंड में पहले से पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं और उसके बाद घी की जगह जैसे ही आप उस पर ग्लिसरीन डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरीन में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने से लकड़ियों में अपने आप आग लग जाएगी। इस रिएक्शन से इसे भी आप चमत्कार के रूप में देखें।